हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी स्टडी में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? जो वनस्पति शास्त्र उसका जनक कौन है? थियोफ्रास्ट। अगला क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। अगला क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। कौन सा युग्म सही नहीं है? सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? जो वर्गीकरण है उसका प्राकृतिक सिस्टम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वाडिस ने। किसने? स्वाडिस ने। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या नहीं होता है? तो उसमें नहीं होता सूत्रकणिका। सूत्रकणिका नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? वर्णकी लवक। क्या कहलाता है? वर्णकी लवक। जो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आज से होता है उसे कहते हैं वर्णकी लवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? अगर एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? फली की फसल। ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली की फसल। क्वेश्चन अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ठीक है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या काम है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग। अगला, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? धान की जो मृदा है उसकी धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जो जीवाणु है वो कौन सा है? एनावीना। कौन सा जीवाणु है? एनावीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है वो कौन है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। ठीक है। अगला, दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का। किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का। अगला, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। अगला, दूध के दही के रूप में जो दूध होता है उसको दही के रूप में जमने का क्या कारण है? मतलब दूध है जो दही कैसे बन जाता है? तो लैक्टोबैसिलस से बन जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु होता है? राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ठीक है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? जो HIV होता है उसके द्वारा होता है एड्स रोग। अगला, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। ठीक है। अगला, एड्स का क्या कारण है? वायरस। जो एड्स है उसका क्या काम है? मतलब उसका क्या कारण है? तो वायरस। अगला, इबोला क्या होता है? इबोला क्या है? वायरस। इबोला भी एक वायरस है। एड्स कैसे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। जो एड्स रोग होता है वो कैसे फैलता है? तो वो शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है। अगला, बीजाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। बीजाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? बीजाणु जनित रोग। सार्स जो है वो बीजाणु जनित रोग है। अगला, खसरा संक्रमण किसके कारण होता है? जो खसरा संक्रमण है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। ठीक है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? जो विषाणु के कारण होता है। चेचक रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है। अगला, जंतुओं में होने वाली फूट
एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जो जंतुओं में रोग होता है फूट एंड माउथ, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हमारा विषाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल का। कौन सा एक जीव चावल की खेती के लिए, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? वो कौन सा जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो कौन सा है? सॉरी फ्रेंड्स, वो है नील हरित शैवाल। ठीक है, कौन सा है? नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, एगार किससे तैयार होता है? एगार जो है वो होता है शैवाल से तैयार। अगला, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? तो कौन से हैं? फंजाई। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसीज। अगला क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? जो सामान्य खाद्य छत्रक होता है वो क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कबक चाल। अगला, मशरूम क्या है? मशरूम जो है वो एक कबक है। ठीक है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? जो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी है वो कौन सा? पेनिसिलिन है। एथलीट फूट नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? कबक से। अगला क्वेश्चन, कौन एक कबक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? माइकोराइजा को। ठीक है, एफ्ला विष किससे बनते हैं? जो एफ्ला विष होता है वो किससे बनते हैं? कवक से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी सहचार्य होते हैं? तो शैवाल और कवक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन। अगला, लिटमस किस में से निकाला जाता है? जो लिटमस होता है वो किस में से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या होता है? तो क्या संबंध होता है इसमें? हेटोलिज्म। क्या होता है? हेटोलिज्म। ठीक है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एजोला। अगला, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? वो कौन है जो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? वो कहलाता है जिनको। ठीक है, विषाणु क्या है? विषाणु है अकोशी। क्या है? अकोशी। ठीक है, अगला, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति। ठीक है, कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? जो प्रदूषण संकेतक पौधा है। ठीक है, कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन जो है वो प्रदूषण संकेतक पौधा है। ठीक है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? आरोही जड़। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। कौन से तने का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद का कंद। कौन सी फसल तना है? अदरक। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। कौन रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू जो है वो रूपांतरित तना है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। अगला, कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्त्राव। जो फ्लोरिजन स्त्राव होता है उसके कारण जो कुरेजी होता है, नीला कुरेजी पुष्प, वो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रैफ्लेसिया। अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। अगला, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण किससे होते हैं? रुच और चिपचिपे। कौन सा फल अनिषेक फलनी होता है? केला फल। केला फल जो होता है वो अनिषेक फलनी होता है। गूदेदार थैलमस किस फल में खाने योग्य होता है? जो गूदेदार थैलमस होता है वो किस फल में खाने योग्य होता है? सेब। सेब फल में, ठीक है, सेब जो होता है उसमें खाने वाला होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।